चलो इससे पिछला वाला वीडियो में बताए थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य माने ऑब्जेक्टिव टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चन था, वो हम बताए थे। इससे पिछला वाला में पार्ट 3 हो गया था, आज है पार्ट 4। अब इसको देखते जाइएगा, 5 2 3 गो 4 गो और वीडियो होगा राष्ट्रपति संबंधित। राष्ट्रपति आपका टोटल खत्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन एको छूटने वाला नहीं। इसके बाद संसद पढ़ेंगे, इसके बाद मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, ये सब बात पढ़ेंगे। आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको 10th का 12th का और कंपटीशन का लगभग टोटल सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहेगा। 10th 12th और कंपटीशन, ये बताइए 3 क्लास का आपको मिलते रहेगा। सब सब्जेक्ट लगभग बताइए हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके ये टोटल सब्जेक्ट का वीडियो मिलते रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा 12th में साइंस का, तो यहाँ पर देखिए अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कौन चीज है बताइए, कार्यकाल। ये हम इसलिए लिख लेते हैं ताकि आपसे मतलब वीडियो में एको पॉइंट छूटे नहीं तो छूट जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम ना होगा कि छोड़ छोड़ के बता रहे हैं कि मास्टर साहब तो छोड़ छोड़ करके नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप भी थोड़ा सा हमारे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कीजिए, और अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। करने में आपको भी फायदा है, हमें भी मतलब कि लाभ तो होगा ही, क्योंकि मेरे भी मनसा है कि मेरा वीडियो सब देखे, अच्छा करे वीडियो। इस बात आप समझ रहे हैं, जोर जोर से बोल बोल कर कि इस सब स्कीम बता दीजिए। पढ़ते हैं, अब देखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है बताइए, 5 साल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है बताइए, 5 साल। थोड़ा सा घर में बना रहे तो कहीं कहीं से खिड़की सबसे ये सब धूप आते रहता है, तो इस पर ध्यान नहीं दीजिए। तो 5 साल कार्यकाल कितने होता है बताइए, 5 साल। और 5 साल के अंतराल यानी कि अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति त्याग पत्र भी दे सकता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है बताइए, 5 साल। कब से 5 साल, जब से उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाया है कि राष्ट्रपति अपना पद ज्वाइन किया है, तब से लेकर के कितने साल तक बताइए, 5 साल तक वो अपना पद पर बना रहेगा। और उसका इच्छा हो कि हम राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दे या हट जाए, तो वो अपने बता दिए कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे सकता है। किसको त्याग पत्र देगा बताइए, उपराष्ट्रपति को। उसके बाद बताइए राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा और उसको अपना त्याग पत्र दे देगा। और उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र को कहाँ पहुंचा देगा बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। लोकसभा के कौन बताइए, अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष अभी के है बताइए, जो है ओम बिरला। तो उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा बताइए, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको पहुंचा देगा बताइए, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। और लोकसभा के अध्यक्ष के पास पहुंचा और सब समझ गया कि राष्ट्रपति साहब अब अपना पद से हट रहे हैं, तो कोशिश करके जो होता है उपराष्ट्रपति को कौन बना दिया जाता है, राष्ट्रपति। वो आगे पढ़ेंगे अपना। अगला, या राष्ट्रपति अगर मान लेते हैं, राष्ट्रपति कौन कर लेते हैं, मान लेते हैं वो अपना पद पर रह करके पद की गरिमा को बढ़िया से ध्यान नहीं रख पा रहा है और उस संविधान का उल्लंघन कर रहा है और संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। एक मतलब जैसे हमें इस सबको बैठाए हैं क्लास में पढ़ने के लिए, ई क्लास में पढ़ने के साथ बताइए डांस करने लगेगा, गाना गाने लगेगा, तो ठीक बात नहीं ना है। एक मतलब हो गया है कि जहां पर वो बैठा है, जिस पोस्ट पर वो बैठा है, उस पोस्ट का इज्जत बहुत ज्यादा है। और अगर उस संविधान के खिलाफ काम करना शुरू कर दे तो एक मतलब बात ठीक है न, तब बताइए उस पर कुंची लगा दिया जाएगा, महाभियोग। और महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को एक लाइन में पद से कुंच कर सकते हैं, बता दीजिए, हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे कब, जब संविधान का उल्लंघन वो करेगा तब। राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करेगा कब, जब वो मौन बढ़ेगा तब। तो समझ में आ गया है, तो महाभियोग के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति कहाँ पहुंचा देगा, लोकसभा के अध्यक्ष के पास। और बात क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति अपना पद से हट गया है, और जैसे एक्सेप्ट होता है त्याग पत्र, वो अपना पद से हट गया है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अगला देखिएगा, कार्यकाल के बाद भी अगर मान लेते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र नहीं दिया है और उसका कार्यकाल 5 साल पूरा हो गया है, उसका कार्यकाल कितने साल पूरा हो गया है बताइए, 5 साल पूरा हो गया है,
अब अपना संविधान में लिखा है कि बताइए राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए और राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। एक बार फिर से संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता है मित्रों, कभी भी खाली नहीं हो सकता है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है, एक मतलब कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन यदि मान लेते हैं किसी कारणवश राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, तो पुराने राष्ट्रपति 5 साल पूरा होने के बावजूद भी, यानी कि अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद भी राष्ट्रपति के पद पर बना रहेगा। और कितने दिन तक बना रहेगा? अधिकतम 6 महीना। अधिकतम कितना महीना बता दीजिए? 6 महीना। अधिकतम 6 महीना तक अपने पद पर बना रहेगा और ये 6 महीना के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। एक मतलब अधिकतम ये जो 6 महीना बना है एक्स्ट्रा, ये 6 महीना के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। नहीं होगा तब? नहीं होगा कैसे? हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो ओकर अलावा बात दिया नहीं है तो हमें तरक्की बता दे। लेकिन 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला देखिएगा, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में कुछ कहा गया कि एगो व्यक्ति भारत में 2 या 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार फिर से, एक बार राष्ट्रपति बन गया, फिर दोबारा भी राष्ट्रपति बन गया है, और अगर चल बन रहा है, सब जिता रहा है तो 3 बारा भी बन जाएगा, 4 बारा भी बन जाएगा। जितने मन उतने बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये बात कितने में बता दिए? अनुच्छेद 57। अभी एगो ट्रिक होता है, पकानी कोका दुयो दशम, वैसे करके पढ़ेंगे तो अनुच्छेद याद होगा, बाकी सब इसको देख लीजिए। तो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, वो अनुच्छेद कितने में लिखा है बताइए? 57। दोबारा मतलब 2 बार, 3 बार, 4 बार बन सकते हैं। तो भारत में एक ही राष्ट्रपति ऐसा है जो 2 बार बना है, ओकर नाम कौन ची है बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो क्या बार राष्ट्रपति बना है बताइए? 2 बार, यानी कि वो अपना 2 कार्यकाल को पूरा किया है। ये बात समझ में आ गया होगा। अमेरिका में कितने बार बन सकते हैं? अधिकतम 2 बार। अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। अधिकतम कितने बार विनोद जी? 2 बार। एक मतलब कि एक बार राष्ट्रपति बने तो अगला 1 बार बन सकते हैं कभी भी। 3 बार वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। वहां पर कहा गया है कि सबको अलग अलग मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है, 3 बारा बन सकता है, 4 बारा बन सकता है। मतलब कि मुख्यमंत्री के बेटा मुख्यमंत्री, ओकर पोता मुख्यमंत्री, वैसे ही प्रधानमंत्री के बेटा प्रधानमंत्री। आप ही समझ रहे हैं। लेकिन वहां पर कितने बार बन सकते हैं? 2 बार। कोई बेटा नहीं बन सकता है। यहाँ पर देखिए, और वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है बताइए? 4 साल। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है बताइए? 4 साल। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है और एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। कई बार, कई बार का मतलब होता है कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अमेरिका को बताइए कार्यकाल कितने? 4 साल। कितने बार बन सकता है बताइए? 2 बार। इसको वहां पर पढ़ते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करवा दिए थे अपना पहले, अब राष्ट्रपति पर कौन सी लगाना है बताइए? महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से जबरदस्ती हटाना है। जबरदस्ती हटाना है का मतलब होता है कि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संविधान का पालन नहीं कर रहा है। ओकरा बता दिया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। हो सकता है कि बेचारा ढीठ हो, मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम न कर रहा है। तो इस स्थिति में कौन सी लाएंगे बता दीजिए? महाभियोग की लगाएंगे विनोद जी? महाभियोग। समझ में आ गया है? तो महाभियोग लगाते हैं। तो राष्ट्रपति पर कौन सी बताइए? महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा कितने में है बताइए? अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, इसकी चर्चा है। तो संविधान के अनुच्छेद कितने में बताइए? 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा करके उसको उसके पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। बात समझ में आ गया है? कब लगा सकते हैं?
ऐसे तो नहीं है कि आज मन किया है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दें और हटाने का प्रयास करने लगे। नहीं, जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं करता है तब उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। एक बार फिर से, जब राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है या संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का पालन नहीं करता है मित्रों, तब जाकर के मोदी जी वाला स्टाइल, तब जाकर के उस पर महाभियोग ला सकते हैं। तो जब वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तब। अगला, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए, अमेरिका के संविधान से। महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? बता दो, अमेरिका के संविधान से। इसका मतलब कुछ हो गया, कैसे कैसे महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए, ये सब बात अमेरिका के संविधान में लिखा था। अपना गए, पढ़े, समझे, लगा कि बढ़िया है, वो बात वहां से ले लिया। अब अपनों राष्ट्रपति को जब हटाने वाला बात होगा तो वह विधि से हटाएंगे जो विधि से वहां पर हटाया जा रहा है। नहीं समझे? एक बार फिर से बोलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया, प्रक्रिया माने प्रोसेस, कहाँ से लिया गया बताइए? अमेरिकी के संविधान से। एक मतलब कुछ हो गया कि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति को कैसे उसके पद से हटा सकते हैं, इस सब बात उसके संविधान में लिखा है। तो वो बात वहां से ले करके अपने संविधान में लिख दिए कि यह विधि से अपनों राष्ट्रपति को हटा सकते हैं ओकर पद से। ये बात समझ में आ गया है? तो बताइए, महाभियोग कहाँ से लिए है बताइए? किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से। क्लियर हो गया है? पूरे विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान किसका है बताइए? अमेरिका का। सबसे बड़का लिखित संविधान किसका है बताइए? भारत का। सबसे पहला संविधान कहाँ पर है बताइए? इंग्लैंड में। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितने शुरू हुई थी? फ्रांस में। ये सब ऑब्जेक्टिव है। अगला देखिए, जब हम महाभियोग लाते हैं, जब महाभियोग लाते हैं तो दोनों सदन के किसी भी सदन में ला सकते हैं। किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं बता दीजिए? ला सकते हैं। ये हमें उल्टा घेर दिए हैं, यहाँ पर घेरना चाहिए था। तो बता दीजिए, किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। एक मतलब कुंची, या तो लोकसभा में लाएंगे या तो राज्यसभा में लाएंगे। एक बार फिर से, अगर राष्ट्रपति का मन हुआ कि उसको हटा देंगे, हमें संसद है, अगर मन हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाएंगे क्योंकि वो संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, तो हमें प्रस्ताव लाएंगे, महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव। और महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव कहाँ लाएंगे? या तो लोकसभा में ले आ सकते हैं अगर हम लोकसभा के सदस्य हैं, या तो राज्यसभा में ले आएंगे अगर हम राज्यसभा के सदस्य हैं। इसका मतलब कि कोई भी संसद महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकता है, बशर्ते वो व्यक्ति उस सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में लाएगा, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में लाएगा। आपको पता है कि सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका में कौन सा आ जाता है? विधायिका में क्या आता है विनोद? जल्दी से, लोकसभा और बताइए राज्यसभा और राष्ट्रपति। पता नहीं, तो बताएगा। किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं? ले आ सकते हैं। अगला होता है, इसको पढ़ते हैं बाद में। किसी भी सदन में ला सकते हैं। अब बताइए, लोकसभा में 545 सदस्य बैठता है, राज्यसभा में 245 सदस्य बैठता है। इतने इतने सदस्य बैठ रहा है। लोकसभा में 545, राज्यसभा में 545। हमारा अकेले मन किया है कि हमें राष्ट्रपति को हटाएंगे क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। तो बताओ, हमारा अकेले सोचने से राष्ट्रपति हट जाएगा? नहीं। एक मतलब कुछ हो गया, अगर हमें लोकसभा के मेंबर हैं और हमरा लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो हमारे टोटल लोकसभा के मेंबर 545 का लगभग कितने प्रतिशत? 25%। 25% माने 1/4 व्यक्ति यानी संसद अगर लिख कर देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, तब जाकर के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगा। अगर 25% में से थोड़ा सा भी कम, 25% माने 1/4, देख ले विनोद, 25% माने कितना बता दो? 1/4। 1/4 सदस्य अगर बोल रहा है लिखित में कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है, उस पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाना है, तब ये प्रस्ताव सदन में ला सकते हैं। ओकर अलावा एक को आध गो कम हुआ तो प्रस्ताव को ला नहीं सकते। ये बात आपको सदन में समझ में आ गया है। एक मतलब, अगर लोकसभा में हमरा लाना है
तो लोकसभा के सदस्य का 25%। अगर राज्यसभा में लाना है तो राज्यसभा के सदस्य का कितने प्रतिशत? 25%। लोकसभा में कितने सदस्य? 545। तो 545 का 25% व्यक्ति अगर लिखित में देगा तब लोकसभा में महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव आएगा। वही अगर राज्यसभा का 245 सदस्य का 25% संसद लिखित में देगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाएगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो चोरे है, थोड़ा बुझा नहीं रहा है, इतने अच्छा समझा रहे हैं। इधर देख, अगर महाभियोग से संबंधित किसी सदन में प्रस्ताव लाते हैं तो सदन में प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को कौन चीज दे देते हैं? नोटिस। राष्ट्रपति को नोटिस दे देते हैं कि महाराज श्रीमान कर्ता धर्ता, आप जो है संविधान के अनुरूप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं सदन में, और हमें आपको 14 दिन पहले नोटिस देने के लिए आए हैं। कौन चीज बता दीजिए? नोटिस। नोटिस राष्ट्रपति को नोटिस दे देते हैं कि महाराज अब लगता है तो पद से जैब हो। तो पद से ओकरा भेजने के लिए 14 दिन पहले कौन चीज देते हैं? नोटिस। और लाने के लिए 25% संसद लिखित में हस्ताक्षर करना चाहिए। अब 14 दिन पहले नोटिस दे दिए हैं। अगर मान लेते हैं हमें लोकसभा के सदस्य, तो हमें कितने लाएंगे बता दो? लोकसभा में। और लोकसभा में प्रस्ताव लाए हैं, और जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाए हैं तो लोकसभा में सीट कितने हैं टोटल संसद का? 545। और अगर 545 का 2/3 कितना बता दीजिए? 2/3। 545 का कितना बता दीजिए? 2/3 सदस्य। 2/3 सदस्य अगर बता दीजिए पक्ष में वोटिंग कर दिया कि महाराज राष्ट्रपति के लक्षण ठीक नहीं है, तो प्रस्ताव लोकसभा से की हो जाएगा? बताइए, पास हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर लोकसभा में हमें लाए कौन चीज बताइए? महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव, और लोकसभा की सीट कितने हैं टोटल बताइए? 545। और 545 के कितने बता दीजिए? 2/3 सदस्य। जितने होगा आप गुणों भाग कर लीजिए। अगर बता दीजिए इतना सदस्य कौन सी कर दिया? बता दीजिए, पारित कर दिया है। एक मतलब कौन सी? इतना सदस्य पक्ष में वोटिंग कर दिया कि महाराज जो राष्ट्रपति है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, आजकल अपने हिसाब से चल रहा है। एक मतलब लोकसभा से बिल कौन सी हो गया? पास। तो लोकसभा से महाभियोग संबंधी विधेयक या प्रस्ताव कौन सी हो गया? पास। जैसे ही ये पास हुआ कितने से बताइए? लोकसभा से। अब राष्ट्रपति को पता चला है कि बेचारा लोकसभा से पास हो गया है। राष्ट्रपति का बीपी लो या हाई कुछ भी हो सकता है। तब राष्ट्रपति ये जो लोकसभा से बिल पास हुआ अभी कहां जाएगा बता दे? राज्यसभा में। तब राष्ट्रपति राज्यसभा में खुद दे जाएगा, या बताइए राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजेगा? प्रतिनिधि मतलब अपन चमचा बेलचा जे समझ रहा है ओकरा भेजेगा, या खुद दे जाएगा, और जा करके सदन में अपन पक्ष रखेगा कि जो लगा रहा है महाभियोग ये बात ठीक है न, हमें संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, संविधान को हमें मान रहे हैं, बढ़िया से काम करें, हमारा लक्षण भी ठीक है, सब कुछ हमारा ठीक है, फालतू मुंह लगा रहा है। अगर ये सब बात बोल करके अगर मान लेते हैं राज्यसभा को कन्विंस कर लिया और अपन पक्ष को बढ़िया से सफलतापूर्वक रख दिया, अगर राज्यसभा को लग गया कि सच्चे बोल रहा है महाराज राष्ट्रपति, एक मतलब उसी टाइम वो जो प्रस्ताव आया है लोकसभा से पास होकर के उसको समाप्त कर देगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा भेजा गया प्रतिनिधि राज्यसभा को अपना पक्ष रखने में सफल नहीं हुआ, एक मतलब कितनो समझा रहा है लेकिन बात सटीक नहीं बैठ रहा है, एक मतलब वो कोशिश कर रहा है लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि गलत था, लक्षण ठीक नहीं था, लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, एक मतलब कि लक्षण बोलना ठीक नहीं लग रहा है, राष्ट्रपति पॉइंट पर है। चलिए कोई बात नहीं। तो वो बताइए अगर वो रखने में असफल रह गया तब राज्यसभा से भी बिल कौन होगा? पास। अब बताइए राज्यसभा में टोटल सीट कितने हैं? 245, और 245 का कितना बता दीजिए? 2/3। अगर इतना सदस्य एक लाइन में बिल पास कर दिया कि राष्ट्रपति अपना पद से हटेगा, एकरा पक्ष में हमें मतदान करते हैं या सहमत है,
तो उसी टाइम से राष्ट्रपति अपना पद छोड़ेगा, रायसीना की पहाड़ी यानी राष्ट्रपति भवन को छोड़ करके केन्नू केन्नू जा करके रहेगा। ये बात आप समझ में आ गया है। तो पहले बताइए 2/3 सदस्य बता दीजिए लोकसभा से पास होना चाहिए और 2/3 से राज्यसभा में पास होना चाहिए। या यदि विधेयक पहले आ गया है राज्यसभा में तो राज्यसभा से पास होगा, तो बताइए राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का प्रतिनिधि कहाँ पर आकर के अपन पक्ष रखेगा? लोकसभा में। और लोकसभा में रख पाएगा अपन पक्ष इजी में, तो वहीं पर बता दीजिए प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा में अपना पक्ष नहीं रख पाएगा तो लोकसभा बिल पास करेगा, राज्यसभा से पहले से पास है, लोकसभा में पारित होगा और एक लाइन में राष्ट्रपति अपना पद से क्या होगा? हटेगा। हटेगा मित्रों, हटेगा, हट करके रहेगा। लेकिन पता है आपको ये इतने बड़का बात है राष्ट्रपति को पद से हटाना, भारत में आज तक एक भी महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव नहीं आया है, प्रस्ताव भी नहीं आया है कि हमें राष्ट्रपति को उसके पद से हटाएंगे। एक भी राष्ट्रपति के आचरण गड़बड़ नहीं निकला है, सब संविधान के अनुसार ही काम किया है। और संविधान के अनुसार काम किया है तो एक भी राष्ट्रपति के खिलाफ कभी भी महाभियोग का प्रस्ताव भी आया नहीं है।